गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन कुल 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में किया है? 6 भागों में किया गया है। उत्तर के मैदान, उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जिसमें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,82,82,263 किलोमीटर। इसमें से पूरा 100% क्षेत्रफल में 43% जो आपका रेशियो 43% आपका आएगा, उसमें मैदान आएंगे। 27% पठार, 30% पर्वत, जिसमें से 12% पर्वत और पहाड़ियाँ 18% आएंगी। उसके बाद सबसे पहला उत्तर के मैदान में आएगी कौन सी श्रेणी आएगी? सबसे पहली श्रेणी आएगी काराकोरम श्रेणी, जिसे कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी भी इसे ही कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी, जिसे कृष्णगिरी पर्वत कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी पर है। किस पे है? केटू और गॉडविन ऑस्ट्रिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। इसी काराकोरम श्रेणी, इसी पे यानी कि काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में ही ये क्या बनाया हुआ है? सियाचिन हिमनद बना, जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी इसी पे ही है। अभी हमने पढ़ा कि काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। इस पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी? केटू है। इस पे एक सियाचिन हिमनद भी पाया जाता है, जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी। उसके बाद आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी जो होती है वो काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित होती है। काराकोरम श्रेणी जो होती है, आपने भी देखा, जैसे काराकोरम और जास्कर दोनों की क्या होती है? मध्य में लद्दाख श्रेणी। लद्दाख जो है सबसे ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे अल्प वर्षा और अल्प वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? जब अल्प वर्षा होगी तो वनस्पति भी कम ही पाई जाएगी। फिर आती है जास्कर श्रेणी, जो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये काराकोरम हो गई, ये आपकी लद्दाख हो गई और ये आपकी जास्कर हो गई। ये काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ऐसी श्रेणियां हैं ये। जास्कर श्रेणी सबसे दक्षिणी पर्वत है। ये आपका दक्षिण उत्तरी है, ये आपका उत्तरी है और ये आपका दक्षिणी है। लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास क्षेत्र यहीं पर है, जहाँ सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। फिर आता है, आप पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। ठीक, 2 श्रेणियाँ हुई। उसके बाद पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6,000 मीटर, लंबाई 2400 मीटर और चौड़ाई पश्चिम में 500 मीटर और पूर्व में 150 मीटर है। इसका निर्माण टैथिन से सागर से हुआ है, जो ये एक मोड़दार वलित पर्वत है। जो होता है हिमालय जो होते हैं, इसमें 3 प्रकार के हिमालय: महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय। सबसे ऊंचा या सबसे पुराना जो होता है महान हिमालय होता है। इसकी ऊंचाई होती है 6,000 मीटर। फिर आता है लघु हिमालय, 3700 मीटर होती है। फिर सबसे नया, जिसे कहते हैं शिवालिक, इसकी होती है 900 से लेकर के 1100 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं महान हिमालय। महान हिमालय जो होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6,000 होती है। इसे वृहद हिमालय भी कहते हैं। इसकी सबसे प्रमुख चोटी होती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है वे होती है 8,848 मीटर। ये नेपाल में स्थित होती है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने पढ़ा भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी केटू है, गॉडविन ऑस्ट्रिक है। लेकिन ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट नहीं कहते। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और चीन में इसे चोमोलुंगमा के नाम से कहते हैं। इसी महान हिमालय में ही कंचनजंगा होती है। कंचनजंगा जो होती है, इसकी ऊंचाई होती है 8,568 मीटर होती है। ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जबकि इसका कुछ भाग जो है वो नेपाल में भी जाता है, नेपाल में भी पाई जाती है उसकी कुछ हिस्सा। फिर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। जब जितना भारत में हिमालय है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। इसी में ही महान हिमालय में आता है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, जो पूर्ण रूप से भारत में। नंदा देवी जो है पूर्ण रूप से आपकी कहाँ? भारत में आएगी। महान हिमालय की बात है लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई होती है 3700 मीटर। मध्य या निम्न हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। यहाँ की चोटियाँ हैं
पीर पंजाल जो आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। धौलाधर चोरी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी या नागटिम्बा जो होती है ये उत्तराखंड में। और महाभारत पर्वत जो है वो आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो होता है वो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जिसे हम बाह्य हिमालय कहते हैं। ये एक नई पर्वत श्रेणी या कच्चे पहाड़ होते हैं। इनका अपर्दन सबसे ज़्यादा जो कि नदियों द्वारा होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ये टूटते हैं ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा नदियों द्वारा होता है, क्योंकि नदी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आती है। फिर है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया गया है? किसने किया है? सर सिडनी बोलार्ड ने किया है। पहला पंजाब कश्मीर हिमालय, जो सिंधु नदी और सतलज नदी मिलकर के बनाती हैं। सिंधु नदी निकलती है हमारी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोगमच्छु हिमनद से निकलती है। सतलज नदी निकलती है वहीं पे स्थित है एक तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राखसताल झील, वहाँ से सिंधु और सतलज नदी निकलती है। तो एक सिंधु और सतलज नदी मिलकर के इसका निर्माण करती है पंजाब कश्मीर हिमालय का। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी, सतलज नदी तो राखसताल झील से निकलती है और काली नदी कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ नंदा देवी से। हिमालय की एक उत्तराखंड की एक श्रेणी है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से पिथौरागढ़ से हमारी काली नदी निकलती है। फिर वो कौन से हिमालय का निर्माण करती है? कुमाऊं हिमालय का। फिर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी मिलकर के हमारी नेपाल हिमालय का निर्माण करती है। काली नदी हमारी पिथौरागढ़ के नंदा देवी से पर्वत हिमालय से निकलती है। तो आपका फिर तिस्ता नदी जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है? तसो लम्हामो नदी जो होती है, सॉरी झील होती है जो सिक्किम में बहती है, वहाँ से हमारी तिस्ता नदी निकलती है और तिस्ता नदी निकल के नेपाल हिमालय का निर्माण करती है। असम के हिमालय, असम में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र है। तिस्ता तो अभी हमने बोला, तसो लहामो झील जो है सिक्किम में है, वहाँ से निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर पाया जाता है, चोमो युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो आज हमने सारे टॉपिक्स पढ़े उत्तर के। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान का निर्माण होता कैसे है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ, अन्य कई नदियों के द्वारा जो जमा किए गए अवसाद होते हैं, उनसे हमारे उत्तर के मैदानों का निर्माण होता है। जो शिवालिक हिमालय जो सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, कच्चे पहाड़ है, इनके बाद ही भाबर और तराई क्षेत्र मिलते हैं यहाँ पे। तो तराई क्षेत्रों में होता क्या है? यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, पत्थरों की अधिकता होती है, कृषि नहीं होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश के इलाके में पाए जाते हैं। भाबर के दक्षिण में नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं। समतल क्षेत्र होते हैं, नम भूमि होती है, यहाँ पे कृषि होती है। फिर खादर जो इलाके होते हैं, खादर क्षेत्र में जो नदियों या बाढ़ के द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और नदियाँ जहाँ पे नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जो वहाँ पे इलाके होते हैं, वहाँ पे बांगर यानी कि जो जल द्वारा पहले लाई गई पुरानी मिट्टी होती है, उसे हम बांगर या भांगर कहते हैं। उत्तर के मैदान में हमें सब इतना ही पढ़ना है, ये कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज हमारा उत्तर के मैदान का टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मरुस्थल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मरुस्थल वह स्थान है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है या रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती? बालू या रेत, और रेत की अधिकता पाई जाती है। वनस्पति का अभाव होता है, तापांतर बहुत अधिक होता है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी। थार के मरुस्थल का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। थार का मरुस्थल एक उष्ण और गर्म मरुस्थल है जो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? मरुस्थल पढ़ लिया हमने, उत्तर के मैदान और उत्तर के पर्वत, 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार कहते किसे हैं? तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, समतल उठी हुई या उच्च भूमि जो होती है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो ये है, यहाँ पे अरब सागर है, ये आपका जल है, ये नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, यानी ये तीनों तरफ से क्या है? जल से भरा हुआ है ना, तीनों तरफ से क्या है? जल से भरा हुआ है। फिर सबसे पुराना भाग है प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पुराना भाग इसलिए रहता है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का एक भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है, पठार में पर्वत भी पाए जाते हैं। सबसे पहला है अरावली पर्वत, विश्व का प्राचीन वलित पर्वत है।
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। इसे वरित पर्वत कहते हैं। इसका जो विस्तार है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। गुरु शिखर की जो है लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसका विस्तार दिल्ली तक है जहाँ इसे रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और इसी पहाड़ी पर भारतीय राष्ट्रपति भवन व संसद बनी हुई है। ठीक है, ये है आपके सबसे पहला प्रायद्वीपीय पठार की सबसे पहले पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत। नेक्स्ट पर्वत है हमारा विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये उत्तर भारत व दक्षिण भारत की नदियों का जल विभाजन करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल शिखर या उसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा पर्वत। इसका भी विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। ये भ्रंश पर्वत है। ये जो होता है यहाँ पे 3 चोटियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली है राजपीपला, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये भी MP में पाई जाती है। और राजपीपला। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा या सोन नदी भी इनसे निकलती है। करेंगे सोन नदी, यह सोन नदी ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है। और नीचे यानी कि दक्षिण से हमारी ताप्ती नदी निकलती है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ पे एक हिल स्टेशन था जिसे पंचमढ़ी कहते हैं जो मध्य प्रदेश में था। इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट है हमारा मध्य उच्च भूमि यानी कि हम पढ़ेंगे पठार, मालवा का पठार।